एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक लड़का भी था। एक दिन वह लड़के से बोली कि बेटा, कुछ ऐसा उद्यम करो जिससे पैसों की आय हो और अपना निर्वाह भी हो। अब मेरे तो हाथ पैर नहीं चलते। तब लड़का गांव वालों की गाय चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी के घाट पर गया। वहाँ स्त्रियां स्नान करके दशा के गंडे ले रही थी। उनका एक गंडा अधिक था। उनमें से एक ने कहा कि पूछो तो यह लड़का किसका है। यदि किसी उच्च वर्ण का हो तो उसी को गंडा दे दे। एक स्त्री ने लड़के से पूछा कि तुम्हारे घर में कौन है। लड़के ने जवाब दिया कि मेरी एक बुढ़िया माता है। फिर स्त्री ने पूछा कि तुम कौन वर्ण के हो। वह बोला कि हूँ तो ब्राह्मण, पर कोई काम न मिलने के कारण गाय चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक गंडा देकर कहा कि तुम इसे घर ले जाकर अपनी माता को देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम लोग तुमको सीधा और पूजा की सामग्री भी देते हैं, सो भी ले जाकर माता को दे देना। लड़के ने गंडा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांधकर घर आया। गठरी ले, बोझ से मरा जाता हूँ। माता दौड़ी आई। गठरी का सीधा सामान देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने लड़के से पूछा कि यह सब कहाँ से लाए हो। लड़के ने बुढ़िया से सब हाल कहकर दशा रानी का गंडा भी उसे दे दिया। बुढ़िया ने गंडे को प्रेम पूर्वक लेकर माथे से लगाया। उसी दिन से वह यह व्रत करने लगी। 9 दिन कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने गंडे के पूजन की तैयारी की। वह देहरी के बाहर लीप ही रही थी कि वृद्ध दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली कि क्या करती हो बहन। उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर दशा रानी का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। तब दशा रानी ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला। तब बुढ़िया ने कहा कि मैं तो मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ। लोटा लुटिया मेरे घर में कुछ भी नहीं है। तुमको पानी दूँ तो काहे से दूँ। एक कटोरी ही मेरे घर में है, वह भी न जाने कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, कटोरी ढूंढ लाऊं, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर कटोरी लेने अंदर गई। तब तक मैली कुचेली बुढ़िया, जो स्वयं दशा रानी ही थी, उसके परिंदे पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर जो ही परिंदे के पास गई, वहाँ सोने का घड़ा देखकर बहुत घबराई और अपने मन में सोचने लगी कि वह भला कौन थी और यह अपने घर में क्या रखकर चली गई। मुझे चोरी लगेगी, बुढ़ापे में इज्जत जाएगी। वह इसी चिंता में बुढ़िया की खोज में बाहर निकली। तब तक उसका लड़का आ गया। उसने पूछा कि किसे खोजती हो माँ। वह बोली कि एक बुढ़िया न जानने कहाँ से आई और यहाँ सोने का घड़ा रखकर भाग गई। लड़के ने कहा कि वही तो दशा रानी थी, उन्होंने यह घड़ा तुमको दे दिया है। अब की जो फिर कभी आवे तो उनका अच्छी तरह से स्वागत करना और सब प्रकार से उनकी आज्ञा का पालन करना। तुम जब नहाने जाओ तो नदी के घाट पर जो चीजें तुमको मिले उनको दशा रानी का दिया हुआ समझकर अंगीकार करना। किसी से पूछताछ न करना कि ये चीजें किसकी है तथा यहाँ कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर खड़ी हुई तो सामने सोने का घड़ा भरा भराया दिखाई दिया और उत्तम वस्त्र एक किनारे से रखे थे। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बिना ही उन वस्त्रों को पहन लिया और घड़ा हाथ में लेकर वह जो ही घर चलने को तैयार हुई कि 4 कहार डोली लिए आ पहुँचे और बुढ़िया से बोले कि यह डोली तुम्हारे लिए आई है, इसी में बैठकर घर चलो। तो देखती क्या है कि जहाँ टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ कंचन के महल खड़े हैं। बुढ़िया ने महल के भीतर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दशा रानी के गंडे की पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि हे महारानी, जैसे तुमने मुझको यह संपत्ति दी है वैसे ही मेरे लड़के का विवाह हो जाए। तब यह सब
शोभा देगी। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर सुशीला बहू घर में आ गई। तब बुढ़िया ने दशा रानी से दूसरा वर मांगा कि जैसे मेरी बहू बेटा है वैसा ही नाती पोती पाऊँ। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के लड़के को भी लड़का हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा रानी की ही दी हुई है। उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मैली कुचेली बुढ़िया तुम्हारे पास घर आए तो उसका विनय पूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बहती हो तो उसे आंचल से छोर से पोंछ लेना। घिन नहीं करना, प्रार्थना करना कि हे माता यह सब आपका ही दिया हुआ है। जब कभी दशा रानी के गंडे पड़े तब उनको अवश्य लेना और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करना। जब कभी तुम पर कोई संकट पड़े तब सुहागिने न्योतना। दशा रानी की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। तब दशा रानी ने सोचा कि अब चलकर देखना चाहिए कि अब बहू सास के वचनों का कहाँ तक पालन करती है। अब वह एक वृद्धा भिखारिनी का वेश धारण करके उसके घर आई। उन्हें देखते ही बहू उठकर खड़ी हो गई, पाँव छुए, दंडवत किया और अपने बालक को उसके गोद में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा रानी ने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि हो, भगवान सदैव तेरा भला करेगा, भंडार भरपूर रहे, कभी किसी बात की चिंता तुझे न हो, जो इच्छा करेगी सो फल पाओगी। दशा रानी ने जैसी कृपा दृष्टि बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसी ही अपने सब भक्तों पर करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।